पानी में मीन प्यासी का अर्थ है कि वो प्यासी है ही नहीं, वो व्यर्थ प्यासी है। पानी में जो मीन है, पानी में जो मछली है, वो पानी से अलग थोड़े ही है। तो मुझे बताओ, पानी में पानी से अलग कुछ कहां से पैदा हो जाएगा? पानी में जो भी कुछ होगा वो पानी का ही तो एक आकार होगा ना, पानी का ही तो एक रूप होगा। इशारा समझना, पानी में कोई विजातीय तत्व तो आ नहीं जाएगा, कोई फॉरेन एलिमेंट तो कहीं से आ नहीं जाएगा। पानी में जो कुछ है वो क्या है? वो पानी है। अब पानी ही आकार ले लेता है। पानी के क्या आकार है? समुद्र में तलहटी में पेड़ पौधे भी होते हैं, वो पानी का ही आकार है। मछलियां हैं, वो पानी का ही आकार है। इशारा समझो, हम जानते हैं कि पूरी तरह पानी का आकार नहीं है। मछली के शरीर में भी 80-90% ही जल होता है, 10-20% कुछ और भी होता है। पर इशारा समझो, मछली जिस चीज को मांग रही है वो मांगने की उसे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वही चीज उसकी मांस मज्जा है, वही चीज उसकी हस्ती है। पर मछली कल्पना कर रही है कि वो चीज उसके पास नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे कि मछली के चारों ओर समुंदर है तो मछली क्यों प्यास का प्रपंच कर रही है। हम कह रहे हैं मछली ही समुंदर है, मछली के परितः समुंदर नहीं है, मछली ही समुंदर। अरे मछली ही समुंदर है तो पानी काहे को मांग रही है? ये तो ऐसी बात हुई कि जैसे पानी प्यासा हो और पानी कह रहा हो कि पानी दो, पानी दो, पानी दो। बात समझ में आ रही है? तुम्हें जो चाहिए, जिसकी प्यास की तुम घोषणा करते हो, वो कोई और नहीं हो, तुम ही हो। पानी यदि पानी मांगे तो किसको मांग रहा है? खुद को ही तो मांग रहा है। तो तुम भी जिसको मांग रहे हो वो कोई और नहीं है, वो तुम ही हो। तुम प्यासे हो किसके? तुम प्यासे हो अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति देखने के। हम ऐसे हैं जैसे ये स्पीकर है, और इसमें तमाम तरह की धूल भर दी जाए, कचरा ही कचरा, और इसके तार एंड बंद कर दिए जाए। अब इसमें से आवाज कैसी निकल रही है? आवाज कैसी निकल रही है? घुटी हुई, जैसे गला पकड़ लिया गया वैसी आवाज आ रही है इसमें से। पीछे से बोलने वाला तो कुछ भी बोले, क्या पता अमृत बरसा रहा हो, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं हो रही। संदेश आ रहा है पर अभिव्यक्ति नहीं हो रही। हम अभिव्यक्ति के प्यासे हैं, उसी के लिए जी रहे हैं, उसी के लिए तड़प रहे हैं। हम जानते हैं कि हम क्या हो सकते थे, जो हम हो सकते थे वो हमारे दिल में बैठा है, और शरीर इसलिए था ताकि हम जो हो सकते थे उसकी अभिव्यक्ति हो, एक्सप्रेशन हो। जैसे तुम्हारे सीने में कोई बैठा हो जो नाच सकता हो खुल करके, लेकिन तुम्हारे बाजू, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा तन नाचता ही ना हो, तो कैसा अनुभव करोगे? कैसा अनुभव करोगे? वैसा ही जैसा पूरी मानवता करती है, घुटा घुटा। बहुत काबिलियत थी, बहुत संभावना थी, वो सारी संभावना व्यर्थ हो गई, बह गई, कूड़े में चली गई। ऐसे जीते हैं, और इसीलिए हर आदमी छटपटा रहा है। छटपटाओगे ही। तुम्हें जो होना था, जो होना स्वभाव था तुम्हारा, नियति थी तुम्हारी, उसकी जगह कुछ और हो गए हो, और जो हो गए हो उससे तुम्हें चैन मिल नहीं सकता, तो परेशान तो रहोगे। और क्या होना है तुम्हें? कुछ और होना है? नहीं, होना तुम्हें वही है जो यहां बैठा है, जो तुम वास्तव में हो, पर तुम कुछ और ही बन गए हो। अध्यात्म की सारी प्रक्रिया इसीलिए अनबिकमिंग की है, अपने आप को कम करने की, छांटने की, मिटाने की है। जैसे मिट्टी में से सोना निकाला जाए, सोना कहां से आता है? मिट्टी से ही तो आता है, खनिज, ओर, मिनरल। और जब उसको खाना जाता है तो तुम्हें क्या लगता है? चकमक चमक रहा होता है, वो कैसा होता है? कैसा होता है? कभी किसी ने कोई खान देखी है, खदान देखी है, माइन देखी है किसी ने? उसमें से जो चीज खन के आती है वो कैसी होती है? अरे मिट्टी होती है, और कैसी होती है? और काहे का खनन होगा? कोयले की खान हो तो फिर भी थोड़ा काला काला माल होता है, और बाकी जितनी ये मिनरल्स की खान होते हैं उनमें से जो चीज खन के आती है वो सीधी सीधी मिट्टी होती है।
फिर उस मिट्टी को रगड़ा जाता है, घिसा जाता है, परिष्कार किया जाता है, रिफाइनमेंट, उसे तमाम तरह की प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। उसमें जो व्यर्थ माल है उसको हटाया जाता है। और क्या है पूरी प्रक्रिया? और क्या है पूरी प्रक्रिया? जो कुछ इसमें व्यर्थ है उसको हटाओ, और फिर जो शेष बचता है वो है सोना। तो अध्यात्म भी ऐसा ही है, हम में जो व्यर्थ है उसको घिस घिस के हटाया जाता है, फिर कुछ जो चमकता है वो बाहर आता है, उसका वैभव अलग है। अब हम सोना तो लिए हुए हैं हृदय में, और बाहर क्या चिपका रखी है? मिट्टी है, मिट्टी। और मिट्टी माने तन भर नहीं, ये जो तमाम ख्याल और धारणाएं हैं जो मन में भर ली है, सब मिट्टी है। तो ग्रंथों का, गुरु का, अध्यात्म का काम होता है कि मिट्टी को हटाओ 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 हटाओ। शुद्धि और कुछ है ही नहीं, नकारना, मिटाना, यही शुद्धि है। हटाओ, ताकि फिर वही बचे जिसकी तुम्हें प्यास हो, ताकि सिर्फ वही बचे जो तुम हो। अभी मीन इसलिए प्यासी है क्योंकि मीन और मीन के बीच में मिट्टी खड़ी हो गई है। ये बात अजीब है। मीन और मीन के बीच में नकली मीन खड़ी हो गई है। तुम्हारे और तुम्हारे बीच में एक नकली तुम खड़ा है। फाउंडेशन में चाबियों के छल्ले बनते थे साल 2 साल पहले, उसमें से एक छल्ला अचानक याद आ गया, उस पर लिखा था, इज देयर एनीथिंग दैट स्टैंड्स बिटवीन यू एंड यू एक्सेप्ट यू? तुम्हारे और तुम्हारे बीच में तुम्हारे अलावा कोई खड़ा है क्या? ये हमारी हालत है। जब तक तुम अपने आप को पूरी उड़ान, पूरी अभिव्यक्ति नहीं दे देते, जब तक तुम टोटल एक्सीलेंस और टोटल एक्सप्रेशन का स्वाद नहीं चख लेते, तुम्हारी शक्ल मुरझाई हुई रहेगी और तुम्हारी आंखों में शिकायत ही रहेगी। वो शिकायत इसलिए नहीं है कि तुम्हें जमाने से धोखा मिला है, वो शिकायत इसलिए मिली है क्योंकि तुम अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हो। और एक बात याद रखना, टोटल एक्सीलेंस और टोटल एक्सप्रेशन एक बात होते हैं, उत्कृष्टता और अभिव्यक्ति एक है। तुम न एक्सप्रेस्ड हो न एक्सीलेंट हो, ये तुम्हारी हालत है। तुम घुटे घुटे हो, जैसे तुम्हारी आवाज, जैसे स्पीकर की आवाज दबा दी गई है, न एक्सप्रेस्ड हो और न एक्सीलेंट हो। ये भी कब एक्सीलेंट होगा? ये भी कब एक्सीलेंट होगा? जब ये फुली एक्सप्रेस्ड होगा। इसके एक्सप्रेशन को ही तो एक्सीलेंस कहते हैं ना। और अभी ये बिल्कुल घू 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 करने लगे तो ये ना एक्सप्रेस्ड है और नहीं एक्सीलेंट। उत्कृष्टता ही अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति ही उत्कृष्टता है। जो तुम्हें होना है वो हो जाओ। वारी